ममता के गढ़ में अमित शाह ने तृणमूल को यानी कि तृण को मूल से उखाड़ने की हुंकार भरी है। शाह के दौरे से बीजेपी के बंगाल दर्शन का पता चला, लेकिन जो बात ना बीजेपी ने बताई ना अमित शाह ने समझाई। बंगाल में ममता बनर्जी के काउंटर अटैक से कैसे निपटेंगे, कई ऐसे सवाल हैं जो ममता बनर्जी की राजनीति और साथ ही आगे होने वाले चुनाव को लेकर इस वक्त खड़े हो रहे हैं। आज तक की ये रिपोर्ट देखिए। शाह की चुनावी यात्रा का संपूर्ण दर्शन। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर बंगाली कल्चर के रंग वोटर किसके संग? तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकोगे ना? क्या शाह के दौरे से दीदी पर असर पड़ा? चुनाव के वास्ते शाह के सियासी रास्ते। क्या बंगाल में बीजेपी का टाइम आएगा? बंगाल के सियासी टेस्ट में कौन है बेस्ट? शाह की तपस्या, ममता की कठिन परीक्षा। चुनाव का फाइनल मैच तो अगले साल होगा, लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी के सियासी ग्राउंड में प्रैक्टिस मैच शुरू कर दिया है। बीजेपी ने अपने ओपनर बैट्समैन यानी कि अमित शाह को बंगाल के मैदान में उतार रखा है। शाह अपनी सियासी बैटिंग स्टाइल से ममता के ग्राउंड में अच्छा स्कोर बनाने में जुटे हुए हैं। शाह जानते हैं कि प्रैक्टिस मैच में परफॉर्मेंस जितना अच्छा होगा, फाइनल मैच में उतना ज्यादा प्रेशर, उतना ज्यादा दबाव दीदी पर होगा। सियासत की जिस पिच पर ममता बनर्जी के जीत का ट्रैक रिकॉर्ड और विरोधियों के खिलाफ स्ट्राइक रेट जबरदस्त है, उसी सियासी पिच पर फाइनल मैच खेलने से पहले अमित शाह प्रैक्टिस मैच खेलने उतरे। सियासी मैदान के बड़े खिलाड़ी ने साइकोलॉजिकल युद्ध के साथ साथ एक सदा हुआ प्रदर्शन किया। ममता दीदी को उन्हीं के सियासी मैदान में बड़ी टक्कर के लिए चुनौती दी। कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना? ममता सरकार उखाड़ फेंकोगे ना? तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकोगे ना? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे मातरम। बोलपुर की धरती से अमित शाह ने तृण को मूल से उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी। ये हुंकार उस धरती पर गूंजी जहां दीदी को पिछले एक दशक में कोई सियासी चुनौती नहीं मिली। 10 वर्षों में बोलपुर में ममता दीदी का बोलबाला है। शाह की बोलपुर नीति की क्लियर पिक्चर समझने के लिए कुछ डिटेल सुनिए। बोलपुर वीरभूमि की दोनों लोकसभा सीट पर टीएमसी का कब्जा है। 2016 में ममता ने क्षेत्र की 16 विधानसभा सीटों को जीता। रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत और बंगाली अस्मिता की पहचान है। 2014 में वोट शेयर 15% से 2019 में 40% पहुंचा। बोलपुर की धरती से शाह ने पूरे बंगाल को साधने का प्रयास किया। इसके सियासी मायने एक वाक्य में समझे तो बंगाली अस्मिता के बलबूते शाह ने ममता के दुर्ग की संपूर्ण घेरेबंदी शुरू कर दी। मैंने ढेर सारे रोड शो देखे हैं, करे हैं और ढेर सारे रोड शो को आयोजित भी किया। मगर आज कहना चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। और ये जो रोड शो दिखाई पड़ता है वो बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार और विश्वास है
उसको दे। बंगाल की जनता का जो ममता दीदी के प्रति गुस्सा है उसको दिखा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी की हैट्रिक जीत की राह में शाह ने कई मुश्किलें खड़ी कर दी। दीदी का कड़ा और बड़ा इम्तिहान होगा कि आप अमित शाह के 2 दिन के दौरे की पूरी टाइमलाइन को देखकर समझ सकते हैं। ये दौरा आउटसाइड बना इनसाइड के नारे को काउंटर करने का शाह का प्लान है। रामकृष्ण मिशन, जहां स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया, क्रांतिकारी खुदीराम बोस के परिवार वालों से मुलाकात, मिदनापुर के सिद्धेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की, बंगाल के गरीब किसान के यहाँ अमित शाह ने खाना खाया, मिदनापुर में बाहुबली शुभेंदु को पार्टी में शामिल करवाया, शांति निकेतन जाकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नमन किया, बंगाल बाउल गायक के घर में बाउल गीत सुना, ममता के घर में विशाल रोड शो किया। 2 दिन के दौरे में सियासी गोल अमित शाह ने सेट कर दिया और चुनावी अभियान के प्रैक्टिस मैच में बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। उस ग्राउंड जहां से ममता बनर्जी के स्कोर कार्ड उन्हें सियासत का बड़ा खिलाड़ी बना दिया। बंगाल के सियासी मैदान में ममता बनर्जी की अब तक की जो परफॉर्मेंस रही है, स्कोर कार्ड ममता बनर्जी के फेवर में है। दीदी और उनकी टीम का प्रदर्शन बीते 10 वर्षों में दमदार है, लेकिन शाह ने बंगाल जीतने के विरोधी टीम पर खूब रिसर्च कर लिया है। दीदी की ताकत और दीदी की कमजोरी की लिस्ट तैयार की और अब उसी हिसाब से शाह सियासी मैदान में फील्डिंग बिछा रहे हैं। बीजेपी के परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करने के लिए अमित शाह हर महीने बंगाल का दौरा करेंगे। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर, मुझे बताइए, दीदी को हराने की शाह ने संभाली कमान। बंगाल में राजनीति शाह स्टाइल वाली। ममता के बंगाल में बिछी सियासी बिसात पर चली गई हर चाल को समझे बिना अमित शाह की रणनीति को पढ़ना मुश्किल है। अमित शाह ने जितना बताया उसके आगे की कहानी तस्वीरों ने समझा दी। शाह ने बंगाल को सीधे एड्रेस किया, बंगाल की संस्कृति, बंगाल की अस्मिता और बंगाल के संस्कारों को ध्यान में रखा। 2014 से लेकर 2019 तक हुए 3 चुनावों के परिणाम का अमित शाह ने बारीकी से विश्लेषण किया। भारतीय जनता पार्टी के कमजोर और मजबूत कड़ी की लिस्ट तैयार की। हर लिस्ट में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ममता बनर्जी की बेदाग इमेज और उनकी मेहनत वाली वर्किंग स्टाइल है। ममता दीदी को 10 साल दिया या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। चैलेंज नंबर 1, ममता बनर्जी से निपटना। चैलेंज नंबर 2, बंगाली अस्मिता से जुड़ना। चैलेंज नंबर 3, हिंदुत्व कार्ड की गारंटी नहीं। चैलेंज नंबर 4, दलित और ओबीसी को जोड़ना। चैलेंज नंबर 5, हर बूथ पर बीजेपी को पहुंचाना। बंगाल की सियासी यात्रा के दौरान अमित शाह ने हर मंच से जो मैसेज बंगाल को दिया वो यही है कि ममता बनर्जी की एक्सपायरी डेट जनता ने तय कर दी है। बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। ये परिवर्तन कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है, बंगाल को आगे बढ़ाना। पुराने अभियान से सबक लेते हुए इस बार शाह ने ममता पर पर्सनल अटैक करने की बजाय उस कमजोर नस को दबाया जो बंगाल के चुनाव का बड़ा एजेंडा है। यानी शाह ने बड़ी चतुराई से ममता के खिलाफ वंशवाद वाला कार्ड फेंका। ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है उसको करने के लिए, ये टोलाबाजी बंद करने के लिए परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है भतीजे दादागिरी समाप्त करने का। भतीजे अभिषेक बनर्जी के बहाने शाह ने ममता पर निशाना साधा। अब तक ममता दीदी की छवि एक ईमानदार राजनेता की है। इस छवि पर दाग की थ्योरी बंगाल की जनता के सामने उछाल दी। ये शाह की रणनीति का अहम हिस्सा है
तो बंगाल से खुद को कनेक्ट करने के लिए करेक्ट स्टेप उठाने का फैसला किया। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। साल 2019 के चुनाव में बंगाली अस्मिता के सवाल पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को अपनी कुशल रणनीति से छका दिया। ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ने का आरोप बीजेपी पर लगाया। सीधा असर चुनाव में दिखा। यही वजह है कि हिंदुत्व वाले कार्ड के बजाय शाह ने बंगाल अस्मिता का कार्ड इस बार खेला। बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी ने बाहरी कार्ड खेला था। इस कार्ड को काउंटर करने के लिए अमित शाह ने रविन्द्रनाथ टैगोर की उस विरासत की याद दिलाई, उस विचारधारा को आत्मसात करने की बात कही जो संपूर्ण विश्व को एक दृष्टि से देखने की है। गुरुदेव टैगोर एक ऐसी शख्सियत थे जो उस जमाने में राष्ट्रवाद की दो धाराएं थी और दो धारा के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी और सुभाष बाबू। दोनों को प्रेरणा एक ही स्थान से मिलती थी। अमित शाह ने बंगाल के लोगों से सीधी बातचीत की। बंगाल के लोगों को अपनी नीति और नियत के बारे में भी बताया। लेकिन जब अमित शाह मिशन बंगाल के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आए तो क्या बोले, इस रिपोर्ट में देखिए। सवाल, बंगाल की राजनीति में क्या आप बाहरी हैं? ममता दीदी जब कांग्रेस में थी और इंदिरा जी यहां आती थी तो क्या कहती थी? वो बंगाल की अंदरूनी राजनीति में आंतरिक दखल थी क्या? जब वो कांग्रेस में थी और प्रणव दा आते थे या नरसिम्हा राव आते थे तो वो क्या कहती थी? और मंच पर आपको स्वपन दा, राहुल जी, दिलीप घोष, समीक दा कोई नहीं दिखाई पड़ता है। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा। आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। और आप इस प्रकार के देश की कल्पना ममता दीदी आप चाहती हैं जहां एक राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य में ना आ जाए। सवाल, बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर का प्लान क्या है? पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं है, परंतु सीमा सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर के 6 किलोमीटर की पट्टी के माध्यम से नहीं हो सकती। एक इकोसिस्टम होता है, कलेक्ट्रेट का, डिस्ट्रिक्ट एसपी का, स्टेट गवर्नमेंट का। जब तक पूरा इकोसिस्टम घुसपैठ के बारे में सीरियस नहीं होता है, घुसपैठ रुक नहीं पाती है। और मैं नहीं मानता कि तुष्टीकरण के आधार पर, अपीसमेंट के आधार पर चलने वाली एक तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठ रोक सकती है। घुसपैठ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है बंगाल में। सवाल, क्या आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर असंवैधानिक है? केंद्र सरकार ने उनको जो पत्र लिखा है संपूर्ण रूप से संवैधानिक है और कानूनी है। फेडरल स्ट्रक्चर के दायरे में ही लिखा गया पत्र है और उन्होंने नियम को कोट कर जनता के साथ बात करनी चाहिए, केंद्र सरकार के साथ बात करनी चाहिए। सवाल, क्या केंद्र सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएगी? शायद वो सिंपैथी गेन करने के लिए कह रही है। आप इस पचड़े में मत पड़िए। ये केंद्र और राज्य के बीच का मामला होता है, गंभीर प्रकार की बात होती है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति शासन के फैसले नहीं होते। सवाल, बंगाल में सीएए कब से लागू होगा? अभी सीए के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता। इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। बीजेपी अग्रेसिव है तो टीएमसी डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। बंगाल में आगे क्या होगा? दीदी ने आगे की रणनीति क्या बनाई है? बीजेपी को काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी की क्या है स्ट्रैटेजी? बंगाल की दीदी यानी ममता बनर्जी, सियासत की दुनिया में ऐसा नाम जिनके दिमाग और जिनकी राजनीतिक सूझबूझ गजब की है। ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर को देखें तो वो कठिन चुनौतियों से भागती नहीं, लड़ती हैं। दीदी ने 34 साल से बंगाल में पैर जमाए बैठे लेफ्ट को उखाड़ फेंका था। उनके संघर्ष और सफलता की पूरी गाथा ने
सबको चौंका दिया था। एक बार फिर दीदी कठिन दौर से गुजर रही है। टक्कर बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ने फुल प्रूफ घेराबंदी कर रखी है। चुनौती नंबर 1 एंटी इनकम्बेंसी, चुनौती नंबर 2 लचर कानून व्यवस्था, चुनौती नंबर 3 अंदरूनी उठापटक, चुनौती नंबर 4 बीजेपी का आक्रामक अंदाज। 2011 में ऐतिहासिक जीत को दीदी ने 2016 में रिपीट किया था। अब 2021 में हैट्रिक का मौका है। दीदी ने अपना गढ़ बचाने के लिए और शाह की रणनीति को काउंटर करने का पूरा प्लान बना लिया है। जनवरी से दीदी घर घर दस्तक देंगी। ये जो मिदनापुर है, यहाँ नंदीग्राम का जो मूवमेंट, जहां से ममता बनर्जी का मतलब इतना सफलता मिली, वो भी मिदनापुर है। तो इसीलिए इसी मिदनापुर से ममता बनर्जी भी जनवरी महीने से जितने छोटा छोटा मतलब कर्मी सम्मेलन जिसको बांग्ला में बोलते हैं, वो वर्कर्स कॉन्फ्रेंस टाइप, और उसमें जितने डिवीजन है, जितने ब्लॉक है, वहां रीच आउट स्ट्रेटेजी ममता बनर्जी करेंगे। बीजेपी के हर बूथ पर 11 यूथ को काउंटर करने के लिए दीदी का बड़ा अभियान शुरू होगा। ममता और उनकी पार्टी अपने काम को घर घर तक पहुंचाएगी। तो दीदी के बोले अभियान से बंगाल की जनता अपनी बात सीधे ममता दीदी तक पहुंचा सकता है। बहुत लोगों को लगता है कि दीदी के बागी बीजेपी का बेड़ा पार कर सकते हैं, लेकिन दीदी के पास बागियों को बेअसर करने का पूरा प्लान मौजूद है। एंटी इनकम्बेंसी होना ये लॉ ऑफ नेचर है। तो ममता बनर्जी अभी कोशिश करेंगे कि आम जनता, गांव का गरीब जनता और जो वर्कर्स है उसको शुभेंदु अधिकारी से एलिनेट करे। और कैसे किया जाए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी भाजपा में गया, जैसे प्रणब मुखर्जी अलग दल बनाया था, किसी पार्टी में तो मर्ज नहीं किया था, उस समय कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, लेकिन शुभेंदु तो बीजेपी में चला गया, एक पैन इंडियन पार्टी में, और जिसका आइडियोलॉजी हिंदुत्व है। और शुभेंदु का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब वो जो एरिया है, वहां अगर 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां मुस्लिम का हाईली डोमिनेटेड है। नंदीग्राम मूवमेंट आप याद कीजिए ना, वहां कितना मुस्लिम पॉपुलेशन था। बागी से दीदी निपटेंगी, जबकि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को टक्कर देने के लिए भी उपाय खोज लिया है। मौलवियों की तरफ पुजारियों को भत्ता, दुर्गा पूजा पंडालों को पैसे से मदद की, बंगाली दलित हिंदुओं की आर्थिक मदद। हर मोर्चे पर बीजेपी को काउंटर करने के लिए दीदी ने रणनीति बना ली है। यानी अगर बीजेपी तैयार है तो ममता दीदी चुनावी दंगल में अपने दांव के साथ विरोधियों को चेक करने का होमवर्क पूरा कर चुकी है। बीरभूम से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। दुआरे दुआरे सरकार के जरिए अपनी 9.5 साल की उपलब्धियों को बताने की कोशिश होगी ममता बनर्जी की। इसमें कितनी वो सफल हो पाती हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए, लेकिन हम आपको एक बार फिर से आज की पूरी कहानी बताने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल का 2 दिनों का गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, जिसमें अब की बार 200 पार जीतने का दावा उनकी ओर से किया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ 3 सीटों पर 2016 में बीजेपी को विजय मिली थी, जबकि 211 सीटें टीएमसी के खाते में गई थीं। लेकिन 2019 लोकसभा में जिस तरह का प्रदर्शन 42 लोकसभा की सीटों पर 18 जीतकर बीजेपी ने किया, उसके बाद से ही उसके हौसले लगातार बुलंद है। और इसी वजह से अब बीजेपी के नेता दावा करते हुए कि वो अपनी सरकार बंगाल में बनाने जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बीजेपी बंगाल के प्रभारी हैं, और मुकुल रॉय, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है आज अमित शाह के रोड शो के बाद, अब जरा वो सुनिए। ये जनसैलाब है, ये इस बात का संकेत है कि ममता जी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मोदी जी के प्रति विश्वास है, अमित शाह जी के प्रति विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास है, और ममता जी की उल्टी गिनती प्रारंभ होने का संकेत है। स्वाधीनता होने के बाद बोलपुर का आदमी बहुत आदमी देखा, लेकिन इतना बड़ा आदमी जो अमित शाह जी का लेके आया है, ये कभी देखा नहीं। झूठा बात बोल रहा है। आज का जो जनता इधर जमायत हुआ, ये क्लियर इंडिकेशन जे तृणमूल का दिन शेष हो गया।
तो अब की बार बंगाल में जंग जोरदार रहने वाली है। कम से कम आज की तस्वीरों के जरिए यह स्पष्ट हो चला है। आज दिन भर की तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी एक बार फिर से जान लीजिए। आपको बता दें, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नमन करने के साथ अपने दिन की शुरुआत की गई। गृहमंत्री अमित शाह की ओर से विश्व भारती के कार्यक्रम में शिरकत की। दौरे का दूसरा महत्वपूर्ण दिन रहा। लोक कलाकारों के घर पर उन्होंने लंच किया और उसके बाद बोलपुर में रोड शो, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और उनकी ओर से यानी कि गृहमंत्री की ओर से कहा गया कि आज तक इस तरह के रोड शो में कभी वो शामिल नहीं हुए जिस तरह की भारी भीड़ उमड़ी थी आज के इस रोड शो में पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अमित शाह का ये 2 दिनों का दौरा, लेकिन ये भीड़ क्या वोट में भी कन्वर्ट हो पाएगी? क्या 2019 लोकसभा में जैसा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का रहा था 2021 के विधानसभा में भी वैसा ही रहेगा? ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन बीजेपी के दावे अब की बार बंगाल में बीजेपी 200 के पार।